हेलो डीईसी स्टूडेंट्स, जुलाई 2023 वाले बच्चों, पेपर हो गए फिर भी इतनी समस्याएं। पेपर के बाद तो यूजली लोग रिलैक्स करते हैं कि अब तो भाई कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम्हारी तो समस्या ही नहीं खत्म हो रही। कोई कह रहा है मैडम असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाए, कोई कह रहा है प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाए, कोई कह रहा है पेपर नहीं दे पाए। चलो फिर कोई बात नहीं, आज की इस छोटी सी वीडियो में तुम्हारी सारी की सारी समस्याओं का समाधान लेकर आपकी सिमरन मैम आ गई हैं। स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स डीईसी के, जिनके अब एग्जाम्स थे जून में, 7 जून, 8 जून और 10 जून को। ठीक है जी, सबके साथ अलग अलग सिनेरियो हैं, तो सारे के सारे सिनेरियोज के मैं प्यारे से सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। अगर कोई जुलाई 2023 सेशन वाला बच्चा है और वो कह रहा है कि मैम मैं अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया, वैसे तो उनको बहुत डांटना चाहिए, क्योंकि सारा साल मैं डांट डांट के थक गई कि असाइनमेंट बना लो सबमिट कर लो, तब तो तुमने सुनी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर सबमिट नहीं कर पाए तो अब आप जो असाइनमेंट बनाओगे, आपको जुलाई 2023 वाले असाइनमेंट नहीं बनाने, अब आपको लेटेस्ट वाले असाइनमेंट बनाने होंगे। कौन से वाले? जो जनवरी 2024 के असाइनमेंट आए हैं, यानी कि अब न्यू वाले असाइनमेंट बनाकर आपको अक्टूबर से पहले पहले सबमिट कर देने हैं। 2024 वाले असाइनमेंट आपको अक्टूबर से पहले पहले सबमिट कर देने हैं, ताकि दिसंबर वाले सेशन में उसके मार्क्स लग जाएं। पहली प्रॉब्लम का हल मिल गया। अगर कोई बच्चा था जिसने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराए थे, तो अब वो 2024 वाले असाइनमेंट बनाकर अक्टूबर से पहले पहले सबमिट करवा देगा अपने स्टडी सेंटर पे। ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम, मैम मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करवा पाया, मैम मैं अपनी प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करवा पाई, अब क्या करूं? अब क्या करोगे? अपना प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है तो फिर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब तुम्हें काफ़ी टाइम मिल गया है। अब आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा अक्टूबर के महीने में, एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा अक्टूबर के महीने में, फिर से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे प्रोजेक्ट का, जो कि 500 रुपये भरे जाते हैं। उस रिसीट का प्रिंट आउट लोगे, वो प्रोजेक्ट के साथ लगाओगे और फिर अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में भेजोगे। अब उसके मार्क्स नेक्स्ट सेशन में लगेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रोजेक्ट की लास्ट डेट 31 मई 2024 है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन तुम इधर उधर से लोगों की यूट्यूब पे पता नहीं किस किस की क्या क्या वीडियो देखते रहते हो, वो तो कह रहा था बढ़ जाएगी, वो तो कह रहा था बढ़ जाएगी। जाओ अब पूछ कराओ उनसे जो कह रहे थे ये बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी, अब पूछ कराना जरा बढ़ी है ये डेट या नहीं। और हमेशा का बात है, हमेशा हम आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ें बताते हैं। जब पेपर स्टार्ट होने होते हैं उससे पहले वाले महीने तक ही लास्ट डेट रहती है। जून में पेपर स्टार्ट होने थे तो नेचुरली सी बात थी 31 मई लास्ट डेट रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। कोई बात नहीं, अब नहीं सबमिट कर पाए तो अक्टूबर के महीने में दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे, प्रोजेक्ट के 500 रुपये भरोगे, उसके साथ अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे। कुछ महान लोग 31 मई लास्ट डेट तक मुझे आकर पूछ रहे हैं मैडम लिंक कब ओपन होगा। अरे भाई, अरे नालायको, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर इग्नू में आप कोर्स कर रहे हो, उन्होंने लिंक खोलना होता, अगर वो पोर्टल आना होता तो 1 महीना पहले आता ना, कि 1 महीने में बच्चे धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर लें। ये थोड़ी है लास्ट दिन वो लिंक खोलेंगे कि एक दिन के लिए लिंक खोल दिया मैंने, प्रोजेक्ट अपलोड कर दो। इससे तुम्हें एक चीज़ और समझ आ गई है क्या? जब तुम कोई कोर्स करते हो तो किसी समझदार इंसान की बात को माना करो। ये नहीं कि यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख ली और वो कुछ भी कह रहा है और तुम उसकी बात मान लेते हो। किसी समझदार की बात माना करो जिसके पास एक्सपीरियंस हो और जो तुम्हें सही गाइड करे। बाकी तुम्हारा डिप्लोमा, तुम्हारी डिग्री आनी है, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होना है, जो ज़्यादा समझदार लगे उसकी बात मान सकते हो। ठीक है जी। लिंक आना ही नहीं था इस बार तो आया ही नहीं, लास्ट डे पे थोड़ी आना था। जो बात गई सो गई, अब तो वो टाइम जा चुका है। अक्टूबर के महीने में आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो। ठीक है जी। 2 बातें, कुछ बच्चे ये भी महान थे मैडम प्रोजेक्ट भेज दिया है, वीडियो बाद में भेज दें। कैसे वीडियो बाद में भेज दो? आपका मान लो ये प्रोजेक्ट है, उनके पास पहुंचा, आपका प्रोजेक्ट है उनके पास पहुंचा, उन्होंने प्रोजेक्ट खोला, उसके अंदर वीडियोस के लिंक दिखे तो वो वीडियो के लिंक को प्ले करेंगे और उसके प्रोजेक्ट वीडियोस को देखेंगे, उसके बेसिस पे मार्क्स देंगे। अब उसके अंदर वीडियो का लिंक होगा ही नहीं, तुम 15 दिन बाद सिर्फ वीडियो का लिंक भेज रहे हो, उनके पास इतनी हजारों में फाइल्स पड़ी हैं, वो क्या आपके पेज को आपकी फाइल के अंदर लगाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो भेजना होता है एक ही बार में पूरी की पूरी चीज भेजा करो।
दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मैम पेपर नहीं दे पाए, घर में शादी थी, तबीयत खराब हो गई या कोई भी रीज़न था, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पेपर नहीं दे पाए, अक्टूबर के महीने में एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे, जोन सा पेपर नहीं दे पाए, मान लो DC1 का पेपर नहीं दे पाए, तो 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर के दिसंबर में 1 का पेपर दे सकते हो, ठीक है। अगर तीनों ही नहीं दे पाए तो तीनों का एग्जामिनेशन फॉर्म भर के दिसंबर में पेपर दे सकते हो। एक और चीज़, मान लो अब जब एग्जामिनेशन जो आपने दिए हैं उसका जब आप रिजल्ट चेक करोगे, इग्नू TEE जून 2024 रिजल्ट पे, किसी पेपर में, वैसे तो ऐसा हो ना, बट अगर मान लो किसी पेपर में आपके 35 से कम मार्क्स आते हैं, तो यानी कि आप उस पेपर में फेल हो, वो पेपर आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो 3 एग्जाम्स आपने दिए हैं, मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है, तो जब अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भर के दिसंबर में वो पेपर दे सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट में अगर मान लो बैक आ जाती है तो उसका पेपर आप एग्जामिनेशन फॉर्म अक्टूबर में भर के, जैसे ही फॉर्म आएंगे नॉर्मल बच्चों के जिन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, उनके साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भर के दिसंबर में पेपर दे सकते हो। वैसे तो तुम सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हो, तो 35 मार्क्स तो बहुत दूर, तुम तो अच्छे से 70+ 70+ मार्क्स लेकर आओगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पर, बट स्टिल मेरा फर्ज बनता है आपको सारी की सारी चीज़ें बताना, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है जी। अभी मैडम रिजल्ट कब आएगा? अरे थोड़ा सा तो धैर्य रखो, पेपर दिए हुए तो 3-4 दिन हुए, अभी इतनी टेंशन ले रहे हो। और एक और बात, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट का लेटर आया और तुम लोगों को इतनी कंफ्यूजन हो गई। मैम मेरे पास तो नहीं आया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट पास हुआ है या नहीं? देखो, वो जो लेटर आया था वो पिछले साल वाले बच्चों के पास आया था, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अपने प्रोजेक्ट को सबमिट किया था दिसंबर 2023 के लिए। उनके लेटर आए थे 6 महीने बाद कि किसका रिजेक्ट हुआ है किसका नहीं। आपका अभी कुछ नहीं पता चलेगा, पास हुआ है रिजेक्ट हुआ है क्या नहीं कुछ नहीं पता चलेगा। तो वो आपके सेशन के लिए वीडियो नहीं थी, जो रिजेक्ट वाले लेटर आए हैं वो पिछले सेशन वाले बच्चों के लिए वीडियो थी। तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? अब मान लो जून में आपने पेपर दे दिए, जून जुलाई अगस्त की अप्रॉक्सीमेटली 10 अगस्त के बाद तुम्हें अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें चेक होती जाएंगी वैसे वैसे उसका रिजल्ट आता जाएगा। असाइनमेंट की जगह पे असाइनमेंट के मार्क्स लग जाएंगे, प्रोजेक्ट की जगह पे प्रोजेक्ट के मार्क्स लग जाएंगे, पेपरों की जगह पे पेपरों के मार्क्स लग जाएंगे। हर चीज़ में पास होने के लिए आपको मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए, यानी कि 35 मार्क्स। 3 असाइनमेंट है, हर असाइनमेंट में मिनिमम 35, 35 या 35 से ज़्यादा होने चाहिए। तीनों पेपरों में 35 या 35 से ज़्यादा होने चाहिए। प्रोजेक्ट के 2 जगह पर मार्क्स लगे होते हैं, दोनों जगह पर लैब 1 लैब 2 जहाँ पे भी लगे होते हैं 35-35 से होने चाहिए या 35-35 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी सामने कंप्लीटेड लिखा आएगा। ठीक है जी। 10 अगस्त के बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। कैसे चेक करोगे? पेपरों के मार्क्स चेक करोगे, इग्नू TEE रिजल्ट जून 2024 लिखोगे, वहाँ इनरोलमेंट नंबर डालोगे, जो 3 पेपर दिए हैं, जो पेपर चेक हो गया होगा उसके मार्क्स वहाँ दिख जाएंगे। फिर आप लिखोगे इग्नू ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड पे जब आप लिखोगे तो वहाँ पे असाइनमेंट के भी मार्क्स होंगे, पेपरों के भी होंगे और ग्रेड उस पे प्रोजेक्ट के भी होंगे। अब ऐसा हल्ला मत बचा देना, मैडम मेरी फ्रेंड के DC1 के मार्क्स हो रहे हैं लेकिन मेरे नहीं हो रहे, ऐसा कैसे? इग्नू में रिजल्ट आने की कभी भी कोई भी डेट नहीं होती। जैसे जैसे पेपर चेक होता जाता है, आगे जाता है और उसके मार्क्स अपडेट होते जाते हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंड के पहले मार्क्स शो होने लग जाएं, आपके 10 दिन बाद शो, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे सब अपडेट हो जाएंगे। जब ग्रेड कार्ड में मार्क्स शो होंगे, सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं, पेपर के मार्क्स नहीं लगे हुए, तब भी सामने नोट कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। तो हल्ला नहीं मचाना, टेंशन नहीं लेनी। जब असाइनमेंट में भी और पेपरों में भी दोनों में 35-35 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वो सब्जेक्ट तब पूरा कंप्लीट होगा और सामने कंप्लीटेड लिखा आएगा। ठीक है। अगर पेपर अभी चेक ही नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे नोट कंप्लीटेड ही दिखाएगा अगर असाइनमेंट के मार्क्स लगे होंगे। अभी तुम अपने ग्रेड कार्ड खोल के देख रहे हो तो उसमें रिजल्ट नोट फाउंड ही दिखाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो मान कर चलो 10 अगस्त के बाद ही तुम्हारे चीज़ें अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात भी हो गई, रिजल्ट की भी हो गई। अब मैम पेपर दे दिए, अच्छा कुछ बच्चों ने असाइनमेंट भी दे दिए, प्रोजेक्ट भी दे दिए, पेपर भी दे दिए, वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। अब आगे की सोचो क्या करना है। कोर्स कंप्लीट कर लिया, प्राइवेट जॉब करनी है,
गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, रिज्यूमे बनाओ, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है स्किल्स सीखो, ठीक है जी। लोगों से बातचीत करो, कौन कौन से स्कूल में पढ़ा रही है, कौन आपकी रेफरेंस लगवा सकती है, कौन आपको मदद कर सकती है, हाँ भाई मेरे स्कूल में वैकेंसी है तू भी आ जा, ठीक है। जो अगर पूछ सकते हो कि आपकी कोई फ्रेंड है टीचर है कि स्कूल में पढ़ा रही है तो उनसे बात करो, आपके स्कूल में कोई वैकेंसी है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो उसकी तैयारी में लग जाओ, जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग का ऑनलाइन आप अपना कोर्स सिलेबस डाउनलोड करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब की वैकेंसी के लिए हमारे पास कोर्स है, 2500 का कोर्स है, जिसके अंदर पंजाब की एनटीटी की जो वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स, सीडीपी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। एमसीक्यूज होंगे, थ्योरी होगी, सैम्पल पेपर होगा, पास्ट ईयर होगा, सब कुछ कवर करवाया जाएगा ताकि आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी हो जाए। 2500 का कोर्स है, एक बार आपने परचेज कर लिया, जब तक वैकेंसी नहीं आती, जब तक पेपर नहीं हो जाता, वो कोर्स आपके पास रहेगा। तो ये थी तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान वाली वीडियो। आई होप तुम्हें ये पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स ऑन आर वीडियोज़। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी तुम्हारी एक डिजिटल फेयरवेल वाली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें तुम्हारे प्यारे प्यारे से रिव्यूज़ को दिखाया जाएगा। ऑल्सो असाइनमेंट सबमिट करा दिए, प्रोजेक्ट सबमिट करा दिए, पेपर दे दिए, ठीक है जी। तो डिप्लोमा आपका अगर सारी चीज़ें सही रही तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। अगर जिसका भी जो भी रहता है उसे अच्छे से कंप्लीट करो, फटाफट से उसको सबमिट कराने की कोशिश करो ताकि डिप्लोमा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा क्योंकि सारा साल इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। और व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए मैं अपडेट्स डालती रहूँगी। थैंक यू।